हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 9 पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्स रॉन्ग? तुम अचानक इतने शॉक्ड क्यों दिखाई दे रहे हो? नो इट्स नथिंग। तभी बॉयकी अपने साथ उस कमांडर द्रोका के दिए हुए कटे सर को लाता है। माय लॉर्ड, आप सही थे, ये सर गॉड ऑफ लाइट हिपला का ही है। स्योता गॉड ऑफ लाइट के कटे हुए सर को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। देखो, आई कैन एक्सप्लेन। शट अप! अगर तुमने चीखना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन भी इसी की तरह काट दूंगा। एंजल ये सुनकर शांत हो जाती है। डीमन किंग ड्रेवनोर अब एक मैजिक स्पेल एंजल स्योता के ऊपर एन्चांट करता है। अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वरना मेरा स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा। मैं नहीं डरती तुम्हारे घटिया स्पेल से। आई एम एन एंजल, और तुम जानते ही हो कि सब एंजल्स इमॉर्टल होते हैं। जानता हूँ, इसलिए ये स्पेल तुम्हारी नाक में दम कर देगा। तुम इमॉर्टल हो पर पेन तो फील कर सकती हो ना? हाँ, जब भी तुम मेरे दिए हुए हुक्म को नहीं मानोगी तब ये स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि तुम इमॉर्टल हो तो इस स्पेल का पेन तुम्हें कंटिन्यूसली डैमेज करता रहेगा इटर्निटी तक। तुम बहुत ही घटिया शख्स हो। डीमन किंग हूँ, और क्या एक्सपेक्ट करती हो मुझसे? घटिया हूँ पर तुम्हारी गॉडेस से तो बेहतर हूँ। तुम्हें इतनी नफरत क्यों है हमारी गॉडेस से? अब सीन शिफ्ट होता है एक अननोन यूनिवर्स पे। एक लड़की रेलवे ट्रैक पर चल रही है। एक शख्स उसे नोटिस करता है और उसे जोर जोर से पुकारने लगता है बिकॉज ट्रेन आ रही है उस ट्रैक पर। वो लड़की शायद किसी सोच में डूबी हुई है, जिसके कारण वो उस लड़के की पुकार सुन नहीं पाती। जैसे ही ट्रेन उसके पास नजदीक आने लगती है, तुरंत वो लड़का उस लड़की को बचा लेता है। आर यू ओके? वो लड़की उस लड़के को धक्का मार के अपने से दूर करती है और वहां से चली जाती है। तभी उस लड़की का एक फ्रेंड आकर उस लड़के को थैंक्स बोलता है। हे, प्लीज बुरा मत मानना, शी इज जस्ट डिप्रेस्ड एंड थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड की जान बचाने के लिए। मैं उसे काफी टाइम से ढूंढ रहा था। बाय द वे, आई एम आर्मिन एंड मे आई आस्क योर नेम? आई एम गोपाल। नाइस टू मीट यू गोपाल। बाय द वे, वो डिप्रेस्ड क्यों थी? शी लॉस्ट, एक्चुअली वी लॉस्ट समवन स्पेशल टू अस। नेक्स्ट डे वो लड़की एक शॉप पर जाती है और उस शॉप का ओनर गोपाल होता है। हे, तुम तो वही हो ना, कल वाली? वो लड़की शांति से अपनी शॉपिंग कर रही होती है और जरूरतमंद सामान अपने बास्केट में रखने लगती है। बाय द वे, आई एम गोपाल, और तुम्हारा क्या नाम है? वो लड़की शांति से शॉपिंग कर रही है और काउंटर पे चेक इन करवा के उस शॉप से जाने लगती है। आई नो एरन इज गॉन। अचानक वो लड़की रुक जाती है। आई नो, तुम्हारा नाम मिकासा है। तुम्हारे दोस्त आर्मिन ने मुझे बताया कि एरन एक देश का फ्रीडम फाइटर था जिसने इस कंट्री को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। एरन येगर तुम्हारा और आर्मिन का काफी क्लोज फ्रेंड था ना? यस। देखो मिकासा, मैं यहाँ नया हूँ, अपना धंधा जमाने आया हूँ। मुझे इस देश के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। यहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर इतना जरूर कहूँगा कि जो गया वो गया। तुम्हारे क्लोज फ्रेंड ने खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो। आई नो मैं कोई नहीं हूँ किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने वाला, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स टू एंड योर सफरिंग्स। शायद एरन भी यही चाहता है। मिकासा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और मिकासा अपने रूम में गोपाल की बातों को याद करने लगती है। तुम्हारे क्लोज फ्रेंड ने खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो। आई नो मैं कोई नहीं हूँ किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने वाला, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स टू एंड योर सफरिंग्स। शायद एरन भी यही चाहता है। मिकासा अब आर्मिन के घर जाती है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि आर्मिन अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ बाहर घूमने गया है। मिकासा अब अपने घर जाने लगती है। तभी एक कार मिकासा की ओर आती है। हे मिकासा, इट्स नाइस टू सी यू अगेन। मिकासा चुपचाप चलने लगती है। गोपाल कार से उतरकर मिकासा के पास जाता है। मैं भी दुकान बंद करके अपने घर ही जा रहा था, पर देखो मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। आर्मिन के घर से आ रही हो क्या? तो आर्मिन के क्या हालचाल है? नॉट एट होम। ओह आई सी, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ गया होगा। आर्मिन ने मुझे फोटो दिखाया था। आर्मिन एंड एनी लुक ग्रेट टुगेदर। यस, दे लुक ग्रेट टुगेदर। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। फॉर व्हाट? तुमने 2 से भी ज्यादा वर्ड्स कहे इस बार, इसलिए। मिकासा थोड़ा ब्लश करने लगती है। यही तो मैं कह रहा था, खुश रहा करो। सो यू फाउंड एनीवन टू हैंग आउट विद यू टुडे? नो, आर्मिन ही मेरा इकलौता फ्रेंड है। ओह आई सी, वुड यू लाइक टू हैंग आउट विथ मी टुडे? मिकासा शॉक हो जाती है।
आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, आई स्वेयर। रात हो गई है, भला रात में हम कहाँ घूम पाएंगे? वी कैन गो फॉर अ मूवी टुगेदर इफ़ यू वांट टू। श्योर। गोपाल मिकासा को अपने कार में बिठाकर पास के थिएटर में लेकर जाता है। तो तुम्हें कौन सी टाइप की मूवीज़ पसंद है? वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मिड एयर में बैटल किया था, बट आई वुड प्रेफर टू क्लोज कॉम्बैट मूव्स। अच्छा, एक्शन की फ़ैन हो तुम। वैसे तुम्हारी फेवरेट एक्शन मूवी कौन सी है? आई गेस मीटियोर असॉल्ट, जिसमें एनिमी को कंटिन्यूसली रैपिड फोकस पंचेस मारना पड़ता है ताकि वो फाइट बैक ना कर पाए। अच्छा, कौन सी मूवी में देखा? मीटियोर असॉल्ट इज़ द मूव्स नेम। मैं मूव की नहीं, मैं तो मूवी की बात कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, तुमने कभी कोई मूवी नहीं देखी है? सीन अब कैलाश पर्वत पर शिफ्ट होता है, जहाँ नारद मुनि जी भगवान शिव जी के पास आए हैं। प्रणाम महादेव। आओ नारद, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे भोलेनाथ, आप सर्वज्ञानी हो। आप तो ये जानते हो कि बोगासुर अब मुक्त हो गया है। बोगासुर ने अपनी नारायणी शक्तियाँ बोगा को भी दे दी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वामी नारायण जी को अपना कार्य करने में विलंब हो रहा है। प्रभु, भला स्वामी नारायण जी उस दुष्ट को दंड क्यों नहीं दे रहे? बोगासुर को दंड देने में विलंब क्यों महादेव? अब अधर्म केवल एक ग्रह तक सीमित नहीं रहा, अधर्म की सीमा अनेकों ब्रह्मांड तक फैल गई है मेरे भोलेनाथ। नारद, ईश्वर का कार्य होता है ब्रह्मांड का विकास करना। ईश्वर अवतार लेते हैं हर युग में ताकि वो लोगों को उनके जीने का सही उद्देश्य दे सके, लोगों के बीच प्रेम और स्नेह बना रहे अधिक समय तक। ईश्वर किसी जीव को दंड नहीं देते, अपितु उस दूषित जीव के दूषित कर्म ही दंड के स्वरूप में उसे भेंट करते हैं। इस माध्यम से संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही दंड का पात्र बनता है। आपने सत्य कहा है महादेव, परंतु आप ही के कारण बोगासुर आज इतना शक्तिशाली बन चुका है। वो इतना शक्तिशाली बन चुका है कि सातों चिरंजीवी भी उसे परास्त नहीं कर सकते। किसी भी ब्रह्मांड के देवताओं में बोगासुर को परास्त करने का सामर्थ्य नहीं है प्रभु। अब स्थिति इतनी विकट है कि बोगा के पास भी बोगासुर की भांति नारायणी शक्तियां हैं प्रभु। नारायणी शक्ति तो कौरवों के पास भी थी, परंतु उनके पास नारायण नहीं थे। नारायण का अवतरित रूप मृत्यु लोक पर साक्षात धर्म की रक्षा कर रहा है। जब स्वयं श्री कल की पृथ्वी लोक पर है तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता? नारायण और मैं एक ही पत्ते के दो पहलू है। जहाँ नारायण है वहाँ शिव, और वहीं पर धर्म निवास करता है। सत्य कहा आपने देवादिदेव। प्रभु, इस बार केवल कली पुरुष नहीं, इस धर्म अधर्म के युद्ध में बोगा और बोगासुर भी सम्मिलित हैं। स्वामी नारायण के कल की अवतार को एक और शिवांश की सहायता मिल जाए तो कृपा होगी प्रभु। महादेव नारद मुनि की ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करोगे, मुझे आगे के पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे, जैसे कि लॉर्ड विष्णु ने लॉर्ड शिवा से कौन सा वरदान मांगा था, बोगासुर कौन है, क्या बोगासुर ही आगे जाकर कली पुरुष बनेगा, क्या हमें जिरान और हिट वर्सेस गोकू एंड वेजिटा फिर से देखने मिलेगा। ऐसे कई सारे राज है जिनका खुलासा होने वाला है। याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, आपके सुंदर स्मिताम को देखकर मुझे बोध हो गया महादेव, आपने मेरी समस्या का निवारण पहले ही सोच रखा है। आप धन्य हो प्रभु। क्या आपके ये शिवांश हनुमान और वीरभद्र से भी अधिक शक्तिशाली हैं? मेरा ये शिवांश मेरे सभी अवतारों से भी अधिक शक्तिशाली है, जिसका कार्य केवल मेरे आराध्य नारायण के कल की अवतार की सहायता करना है। महादेव की बातें सुनकर नारद मुनि जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और जय हरिहर का जाप करते हैं, और सीन शिफ्ट होती है एक अननोन यूनिवर्स पे। मिकासा अब एक पोस्टर को घूरने लगती है। तुम्हें ये मूवी देखनी है? ये एक हॉरर मूवी है, द कंज्यूरिंग। तुम जैसी फौजी के लिए भी ये मूवी काफी डरावनी है। हॉरर? यस, इट इज प्योर हॉरर। चलो, मैं कंज्यूरिंग मूवी की टिकट बुक करता हूँ। ये दोनों थिएटर के अंदर चले जाते हैं। मिल गई हमारी सीट। एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो और मैं 2 मिनट में आता हूँ पॉपकॉर्न लेकर। मिकासा अपना सर झुकाकर उसकी बात मानती है और उसके बताए हुए सीट पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद गोपाल पॉपकॉर्न के साथ वहाँ आ जाता है। ग्रेट, मूवी चालू होने से पहले ही मैं आ गया। अब मूवी शुरू हो जाती है और गोपाल मिकासा को पॉपकॉर्न शेयर करने लगता है, पर मिकासा गोपाल के हाथ से पूरे पॉपकॉर्न का बॉक्स ले लेती है। चलो, ये भी ठीक है। गोपाल मिकासा को ऑब्जर्व करने लगता है। मिकासा हॉरर मूवी को देखकर एंजॉय कर रही होती है और कुछ समय बाद मूवी खत्म हो जाती है।
वाओ, हॉरर मूवी देखकर मेरी तो बैंड बज जाती है, पर तुम तो एंजॉय कर रही थी। मिकासा ब्लश करने लगती है। इट वॉज काइंड ऑफ फन टू, डोंट गेट मी रॉन्ग। शुरू में मैं काफी डरी हुई थी। अपने आप को एक चेयर पर बैठकर एक बड़े पर्दे को देखकर डरना इतना फन और एक्साइटिंग होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आई एम ग्लैड कि तुम्हें अच्छा लगा। थैंक्स फॉर दिस न्यू एक्सपीरियंस। तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं या तुम्हें कहीं और घूमने जाना है? मिकासा सोच में डूब जाती है। मिकासा को घर जाना है, पर उसका मन नहीं मान रहा। मिकासा को इतनी देर तक सोच में डूबा देख गोपाल डर जाता है। गोपाल को समझ नहीं आ रहा कि मिकासा कुछ सोच रही है या उसे घूर रही है। फाइन, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, गोपाल अपने मन में कहता है। आई विश वी कुड हैंग आउट मोर। आ जाओ मिकासा कार में, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये दोनों कार में बैठ जाते हैं। तो तुम्हें मूवी की एंडिंग कैसी लगी? एंडिंग वॉज ग्रेट, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। आई एम ग्लैड तुम्हें मेरी रिकमेंडेड मूवी पसंद आई। येस, थैंक्स फॉर सजेस्टिंग। तो तुम पहली बार थिएटर में गई हो मूवी देखने, एम आई राइट? येस, मेरी लाइफ हमेशा से बिजी रही है। मुझे कभी आम जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। डोंट वरी, अब जमाना बदल चुका है। यू विल फाइंड पीस हियर। गोपाल मिकासा को खुश देखकर खुद भी अंदर से काफी खुश होता है। चलो, तुम्हारा घर आ गया। आज के दिन के लिए थैंक्स। गुड नाइट। नो प्रॉब्लम, गुड नाइट। मिकासा अब अपने घर चली जाती है। शी इज प्योर एंजल। गोपाल भी अब अपने घर चला जाता है और आज के दिन को याद करके खुशी से सो जाता है। वहाँ मिकासा भी अपने बेड पर लेटी होती है और वो भी आज के इवेंट को याद कर रही होती है। उसे बार बार गोपाल के साथ टाइम स्पेंड की हुई मेमोरी पॉपअप हो रही है। इट फील्स लाइक वो गोपाल को पसंद करने लगी है। कुछ टाइम बाद मिकासा सो जाती है और उसके सपने में उसका पुराना प्यार एरन येगर आ जाता है। एरन येगर को देखते ही मिकासा उसका नाम पुकार कर एरन की ओर भागती हुई आती है। मिकासा कंटिन्यूसली भागती रहती है, बट वो एरन के नजदीक नहीं जा पा रही। मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ पा रही? यू फॉरगेट मी। व्हाट? नो नो, आई कुड नेवर फॉरगेट यू। लाई। आई एम नॉट लाइंग, आई कुड नेवर फॉरगेट यू। अचानक सुबह हो जाती है और मिकासा नींद से जाग जाती है और सीन अब अल्टरनेट डिमेंशनल ओमनीवर्स के यूनिवर्स 3 पे शिफ्ट होती है। आपके अर्नव को ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई है चिचा। एक काम करो, आज के लिए रेस्ट करो, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। मारुति जी अब गोजो को एक रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं और गोजो को भर पेट खाना खिलाते हैं। मेरा पेट तो भर गया। थैंक्स फॉर द ट्रीट चिचा। कोई बात नहीं, अब बिल भरो और घर चले जाओ। क्या मतलब? ये ट्रीट नहीं थी? मैंने कब कहा ट्रीट थी? मैंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। ट्रीट तो तुम समझ बैठे। व्हाट द हेल? ये मशीन चल क्यों नहीं रही? सर, हमारा मशीन खराब है, आपको पेमेंट कैश में करना होगा। ये लो मेरे खाने का पैसा। इसके पास पैसे नहीं है, इसे बर्तन धोने दे दो। सुबह से गधा मजदूरी करने के बाद अब बर्तन भी धोना पड़ेगा। सीन अब शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 के अननोन प्लेस पर। द्रोका बोगासुर से मिलने आता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है स्वामी बोगासुर? बोगासुर, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना होगा, इस मीटिंग को तुम संभाल लो। ये कहकर बोगा वहाँ से चला जाता है। मेरे लिए क्या आदेश है स्वामी बोगासुर? द्रोका, तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। तुम्हें मेरे बताए हुए ब्रह्मांड में एक शापित शक्ति का आवेशन करना है। जाओ और ढूंढ लाओ सुकूना को। और इसी के साथ चैप्टर 9 का पार्ट 3 यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।